नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरएसएस को लगता है कि मुगलों का इतिहास पढ़कर बच्चे भाजपा के विरोधी हो जाएंगे, शहनवाज आलम ने कहा। नई दिल्ली में 30 अप्रैल 2025 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शहनवाज आलम ने एनसीईआरटी की इतिहास की किताब से मुगलों के संदर्भों को हटाने को आरएसएस की देश विरोधी कुंठित मानसिकता का ताजा उदाहरण बताया है। शहनवाज आलम ने जारी बयान में कहा कि मुगलों का इतिहास छात्रों को समावेशी बनाता है, क्योंकि उन्हें यह पता चलता है कि अकबर के 9 रत्नों में कई हिंदू विद्वान भी थे। उन्हें यह भी जानने को मिलता है कि औरंगजेब के शासन में 30% अहम ओहदों पर हिंदू राजा थे। उन्हें 1604 से 5 में अकबर के शासन के 50 साल पूरे होने पर राम और सीता की तस्वीर वाले सिक्के की फोटो भी दिखती थी, जिस पर राम राज लिखा हुआ था। उन्हें यह भी जानकारी मिलती थी कि मुगलों के शासनकाल में दुनिया के कुल जीडीपी का 25% भारत का होता था। यह सब पढ़कर छात्रों के मन में आरएसएस के मुस्लिम विरोधी नैरेटिव पर सवाल उठते हैं, इसलिए मुगलों का इतिहास पाठ्यक्रम से हटाया गया है। शहनवाज आलम ने कहा कि मुगलों ने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया था और मदरसा जैसे सर्व शिक्षा के केंद्र स्थापित किए थे, जहां दलितों को भी पढ़ने का अधिकार मिला, जिनके लिए उससे पहले शिक्षा वर्जित थी। मुगल काल में पढ़ने का अधिकार पाए दलितों की तीसरी चौथी पीढ़ी से ही ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे दलित चिंतक पैदा हुए। इनमें से फुले ने मनुवाद के खिलाफ गुलामगिरी जैसी किताब लिखी और अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक तरफ मुगलों का इतिहास किताबों से हटाया जा रहा है, तो उसके साथ ही फूलों पर केंद्रित फिल्म का विरोध भी भाजपा कर रही है और उसके समर्थक देश भर में अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं। शहनवाज आलम ने कहा कि कम पढ़े लिखे और फर्जी डिग्री वाले शासक पढ़े लिखे लोगों को दुश्मन मानते हैं। मोदी जी को लगता है कि इतिहास की सही जानकारी वाले छात्र कांग्रेसी हो जाएंगे, इसलिए गलत इतिहास पढ़ाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह अकबर महान के कोर्ट का दृश्य तो संविधान की शुरुआती हिस्से के खंड 14 में भारत की विविधता भरे गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पाठ्यक्रम से मुगलों के संदर्भ को हटाना संविधान की भावना पर भी हमला है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।